पौराणिक कथाओं में आप सबने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो जाते थे। देवता भी इनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें कोई न कोई वरदान जरूर देते थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताऊंगी जो 550 सालों से ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तिब्बत में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लाहुल स्पति गियू नाम के एक गाँव में एक संत की मम्मी मिली है। आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा, पर ये बात बिल्कुल सच है। इस संत की मम्मी आज भी उसी ध्यान मग्न अवस्था में बैठी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि इस संत की मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स इन्हें मम्मी मानने से इनकार कर रही है। गांव वालों को कहना है कि पहले ये मम्मी स्तूप में स्थापित थी, पर इसको मलबे से निकालकर इसका परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये 550 साल पुरानी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना किसी लेप लगाए और जमीन में इतने सालों से दबी रहने के बाद भी इस मम्मी में किसी तरह की कोई भी खराबी नहीं हुई है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि 15th सेंचुरी में यहाँ एक संत तपस्या कर रहे थे। उस समय गाँव में बिच्छुओं का काफी प्रकोप था। गाँव को इस प्रकोप से बचाने के लिए जैसे ही संत ने समाधि ली, संत ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया, वैसे ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव में बिच्छुओं का प्रकोप खत्म हो गया था। तिब्बत से भारत आने के बाद वो इसी गांव में ध्यान लगाकर बैठ गए थे और फिर कभी उठे ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेजजिंग की है। इस मम्मी के बाल और नाखून ही नहीं बढ़ रहे बल्कि सिर से खून भी निकल रहा है। गांव वालों ने बताया कि खुदाई के दौरान मम्मी के सिर पर कुदाल लग गई थी, जिसके बाद से उसके सिर से खून निकल रहा है। आज भी मम्मी के सिर पर चोट का निशान देखा जा सकता है। इस मम्मी को एक शीशे की केबिन में रखा गया है, जिससे इस मम्मी को कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप भी इस मम्मी को ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा कि मम्मी आज भी ध्यान की अवस्था में बैठी है।